सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी में स्वागत है। और हम कर रहे थे मैथ्स के टॉपिक्स। मैथ्स का 10th का मैथ्स जैसे आपको पता चल रहा है, और 10th के मैथ्स में हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे थे। और हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो चैप्टर जो है काफ़ी स्कोरिंग है 10th क्लास के लिए। और इस चैप्टर में जो हम करते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी मुझे आई होप कि सभी बच्चों ने कर ली होगी एनसीईआरटी। अगर नहीं की तो हम एनसीईआरटी भी बच्चों को साथ साथ में करवाएंगे। और आपको इसमें बताएं कि टोटल ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, 3-4 टॉपिक्स ही हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये टॉपिक्स अगर अच्छे से कर लेते तो इस चैप्टर में बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। और अगर हम बात करें, पहला टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही, जैसे कोई भी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो हमें 2D में या 3D में तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास दो पॉइंट होते हैं कोई भी हो सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हो सकते हैं। और इनको निकालने के लिए हमेशा हमारे पास एक ही फॉर्मूला जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला जो है बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है जिससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। सिर्फ डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ये तो हो ही जाएगा आपके पास। इसके अलावा हम और क्या निकालते हैं इससे, ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी गिवन जो हमारा ट्राइंगल है वो किस टाइप का स्केलिंग ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई भी गिवन फिगर 4 साइडेड वाली पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब हम प्रूव कर सकते हैं। इवन कि हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से दी हो तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर इसको कैटेगराइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जो एप्लीकेशन है बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम अभी करने वाले हैं ये वाला चैप्टर। इसके अंदर हमारे पास है अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूँ तो इसके अंदर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, दो ही एक्सरसाइज है 3.1 एंड 3.2। जो 3.1 एक्सरसाइज है ना, 3.1 एक्सरसाइज जो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है, अगर उसको करना चाहें तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन है आपका ना, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल नेम ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, जैसे ये दिया हुआ है। तो इनको पता हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 30 और ये 20। इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 30 और 20 के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं ना। जैसे ये 30 आपके सामने, इसको क्या लिखेंगे 30, 20। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है हमेशा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो हो जाएगा आपका 30, 20। तो किसी भी पॉइंट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जिसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, ये सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दी होगी, ये फिगर दी है, फिगर को देख के आपको बताना है कोऑर्डिनेट ये क्या है ना, जैसे क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कार्टेशियन सिस्टम की, तो कार्टेशियन में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, दोनों एक्सिस के अलावा और क्या याद रखना है, तो ओरिजिन आपको याद रखना होता है। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है जहां पर दोनों एक्सिस मिलती है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों कहां मिल रही हैं, इस जगह, इसको हम 0 0 यानी कि ओरिजिन बोलते हैं। ये हमेशा आपकी एक्स एक्सिस रहेगी और ये वाली वाई एक्सिस रहेगी। ये पॉजिटिव वाली साइड एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाली, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर हम इस सिस्टम के अंदर देखें और हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला पॉइंट बताओ, वो वाला पॉइंट बताओ, तो बड़ी आसानी से बता सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर आपको निकालना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए या बी या सी या डी, जो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर बी की बात करते हैं हम लोग, तो बी आपको यहाँ दिख रहा है, बी में सबसे पहले अपने एक्स देखना है, एक्स ये नेगेटिव साइड और -5, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -5, कॉमा
y पे कितना है 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं m पे। अगर मैं m की बात करूँ तो m कितना आ रहा है, x एक्सिस देखो कितना -3, y उसमें है ही, y के सामने 0 है, तो हम बोलेंगे 0। तो जो भी पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर होगा उसमें एक चीज पक्का 0 होगी, ठीक है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा। तो ये मैंने m के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अगर हम d की बात करते हैं तो d में देखो x कितने 6 और y कितने 2, तो 6, 2, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों को पॉजिटिव ही लिखना है हमें। अगर वैसे g पॉइंट की अगर बात करें, इसमें पहले x देखते हैं, x आपका पॉजिटिव आ रहा है 2, y कितना आ रहा है 4, लेकिन नीचे की साइड है इसलिए -4 लिखेंगे। तो 2, -4 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके। अगर हम बात करते हैं h की, h की बात करते हैं, इसमें x कितना आ रहा है, h कितना आ रहा है, x -5 और y कितना आ रहा है -3, तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद अब बात करते हैं e की। अगर e पॉइंट की बात करें, e पे x कितना आ रहा है -3 और y कितना आ रहा है -5, तो इसके हो जाएगा -3, -5। ऐसे हम कोई भी पॉइंट ढूंढ सकते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। पहले वाले को क्या बोलते हैं, x वाले पॉइंट को बोलते हैं अब्सिसा, अब्सिसा, ठीक है, और y वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट और अब्सिसा दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट। x एक्सिस y एक्सिस पे पॉइंट में कोई ना कोई 0 होगा, या तो अब्सिसा 0 होगा या ऑर्डिनेट 0 होगा, ये अपने याद रखना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ढूंढना तो बहुत ही आसान है, ज्यादा बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये कोई भी कर सकता है।